गांव वाले पहाड़ पर एक मृत व्यक्ति को ले जा रहे थे जब अचानक आसमान घने बादलों से अंधेरा हो गया। आसमान में बिजली चमकी और बादलों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अचानक से दर्जनों विशाल सांप ऊपर से गिरे और सीधे ताबूत के अंदर घुस गए, जिससे गांव वाले डर के मारे सहम गए। कुछ दिन पहले अमीर औरत की मां बुरी आत्माओं से घिर गई थी, जिसके कारण अमीर औरत ने एक मास्टर को बुलाया था। जब युवा आदमी पहुंचा तो उसने अपनी दिव्य दृष्टि खोली और पाया कि विला भारी दुष्ट ऊर्जा से घिरा हुआ था। स्थिति को जटिल समझकर युवा आदमी डर गया, लेकिन उसने खुद को आगे बढ़ाया, क्योंकि अब पीछे हटना उसकी प्रतिष्ठा के खिलाफ होता। वह जांच करने के लिए विला में प्रवेश कर गया। जैसे ही वह एक कमरे का दरवाजा खोलने वाला था, अमीर औरत की मां ने उसे रोक दिया। बूढ़ी औरत ने डरावने भाव के साथ युवा आदमी को देखा, ये मानते हुए कि वह उसकी जान लेने आया है, और वह उसे काटने के लिए झपटी। युवा आदमी ने पिछले दुर्भाग्यशाली मास्टर्स के विपरीत बूढ़ी औरत को बिजली के एक झटके से गिरा दिया। वह हार न मानते हुए दोबारा उठी और फिर से उसे काटने की कोशिश करने लगी, लेकिन युवा आदमी ने उसे फिर से झटका दे दिया, जिससे वह सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गई। फिर अपनी गंभीर चोटों के कारण वह बेहोश हो गई। युवा आदमी ने उसे लगभग मृत अवस्था में पाया और डर गया कि कहीं उसने उसे मार न दिया हो। इसलिए उसने जल्दी से जांच किया कि क्या उसने पहले ही अपना लंच बॉक्स ले लिया है, लेकिन पाया कि उसमें अभी भी हल्की सांस बाकी है। उसी समय अमीर औरत अंदर दौड़ती हुई आ गई। युवा आदमी ने अमीर औरत को उसकी माँ की आत्मा वापस लाने के लिए अंडरवर्ल्ड में ले जाने की तैयारी किया। उसने औरत को अपनी आंखों में देखने के लिए कहा, फिर अपनी तेज अग्निमय आंखें खोला, जिनमें दो मिलते हुए भगुआ दर्पण दिखाई दिए। औरत अंदर खिंच गई और जल्द ही अंडरवर्ल्ड पहुंच भी गई। युवा आदमी ने उसे न डरने के लिए प्रेरित किया और कहा कि जैसे ही वह अपनी माँ को देखे, उसका हाथ पकड़कर भाग जाए। औरत ने बहुत जल्दी ही अपनी माँ को ढूंढ लिया, लेकिन जब वह उसके साथ भाग रही थी तो पीछे से एक दूसरी बिल्कुल वैसी ही बूढ़ी औरत उन्हें पुकारती हुई दिखाई दी। औरत लगभग पीछे मुड़ने वाली थी, लेकिन युवा आदमी की यह याद दिलाने पर कि पीछे वाली उसकी असली माँ नहीं है, वह आगे भागती रही। नकली बूढ़ी औरत ने उन्हें पीछा करते हुए सफेद आंखों वाली कहकर कोसा, लेकिन औरत की तेजी ने उसे बच निकलने दिया। वापस आने के बाद औरत बीमार महसूस करने लगी, जब तक कि युवा आदमी ने उसकी पेशानी में एक विशेष प्रभाव नहीं डाल दिया, जिससे वह फिर से ठीक हो गई। अब उसकी माँ खतरे से बाहर थी। जब युवा आदमी वहाँ से जाने की तैयारी कर रहा था, उसने देखा कि बूढ़ी औरत विला की खिड़की पर खड़ी उसे घूर रही है, और उसे ऐसा महसूस हुआ कि मामला उतना सरल नहीं है जितना लग रहा था। फिर उसने अमीर औरत से लगातार उठती काली ऊर्जा को देखा और तुरंत निर्णय किया कि उसे उसके पूर्वजों की कब्र पर ले जाना चाहिए। उस रात औरत युवा आदमी को उस पूर्वज स्थल पर ले गई, जहाँ उसके पिता और दादा दफनाए गए थे। युवा आदमी ने तुरंत पहचान लिया कि समस्या उसके पिता की कब्र से उत्पन्न हो रही है। फिर कई अव्यवस्थित जांच कदमों के बाद वह समस्या के स्रोत वाले एक बड़े पेड़ तक पहुंच गया। उसने पेड़ के नीचे की मिट्टी उठाई, उसे सूंघा और निष्कर्ष निकाला कि किसी ने पेड़ के साथ छेड़छाड़ की है, जिससे मिट्टी काली और दूषित हो गई है। औरत और उसका चचेरा भाई बदबू से लगभग उल्टी करने ही वाले थे। युवा आदमी ने यह निर्धारित किया कि पेड़ के नीचे सबूत दफनाए गए थे, और वह सबूत दादा की कब्र के दक्षिण पूर्व की ओर संकेत कर रहे थे, जो बता रहा था कि बूढ़ी औरत बुरी शक्तियों से क्यों पीड़ित हुई।